हेलो साथियों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले पत्ती के बारे में। क्या होती है पत्ती, पत्ती के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में समझते हैं। देखिए पत्ती क्या होती है, पत्ती के बारे में समझते हैं। पहले देखिए ये हमारी पत्ती होती है। पत्ती का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है इसे बोलते हैं एपेक्स। और ये पत्ती में जो इस तरह से निकले होते हैं इन्हें बोलते हैं सिरा यानी कि वेन। और ये पत्ती का जो किनारे किनारे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले सिरे को एपेक्स बोलते हैं, ये जो बीच में निकली होती सिरा इन्हें बोलते हैं वेन, ये किनारे किनारे वाले पार्ट को बोलते हैं मार्जिन। इसे बोलते हैं हम लोग बीच में जो गई रहती इसे बोलते हैं मिड रिब यानी मध्य सिरा। इसमें जो डॉट डॉट हल्का हल्का छेद पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा। पत्तियों में गैसों का जो विनिमय होता है, पत्तियां क्या करती हैं, CO2 लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, किससे, रंध्र द्वारा, एस्टोमेटा द्वारा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पेसियोल यानी कि व्रंत। आप समझते हैं पत्ती का काम क्या होता है। देखिए पत्तियां जो होती है पेड़ के क्षैतिज विकास यानी लेटरल है ना डेवलपमेंट को दर्शाती हैं। पत्तियां पेड़ के क्षैतिज विकास को दर्शाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, गैसों का विनिमय करती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण यानी खाना बनाने का काम पेड़ का कौन करती हैं, पत्तियां। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। याद रखिए पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, क्लोरोफिल। पत्तियां खाना कैसे बनाती हैं इसको हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में। ठीक, यहां पर इतना समझिए। पतझड़ में जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पत्तियां जो होती है ना गर्मी के दिनों में जितना भी जड़ें उसको पानी देते हैं वो सबको उड़ाने लगती बहुत ज़्यादा। इस वजह से पेड़ क्या करता है, पत्तियों को गिरा देता है। पेड़ पत्तियों को क्या करता है, गिरा देता है। यही काम ठंड में भी होता है। उष्मा को रोकने के लिए पेड़ पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन व ठंड में उष्मा रोकने के लिए पेड़ जो होते हैं ना वो पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लीफ यानी पत्तियां कितने टाइप की होती है। देखिए एक होती सरल पत्ती। सरल पत्ती में क्या होता है, जिसका मार्जिन एकदम बढ़िया कटा पिटा कुछ नहीं, यानी जो किनारे किनारे वाला पार्ट होता है कटा पिटा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा आम की पत्ती है ना, केला इसमें नहीं होगा। आम की पत्ती, पीपल, जामुन, इन सब की पत्तियां देखा होगा, ये सरल पत्ती है यानी सिंपल लीफ। फिर कॉम्प्लेक्स लीफ यानी संयुक्त पत्ती क्या होती है, जिनका मार्जिन हल्का हल्का क्या होता है, कटा होता है। जैसे गुलाब की पत्ती, नीम की पत्ती, इन सब में आपने देखा होगा। जालिकावत पत्ती क्या होती है, जैसे पीपल, जैसे आपने देखा होगा सिरा निकली, उस सिरा में भी कई सारी सिराएं निकल गई। ऐसी पत्ती को क्या बोलते हैं हम लोग, जालिकावत पत्ती बोलते हैं। जैसे आपने पीपल की पत्ती देखा होगा, इस तरह से होती है, इस तरह से, और उसमें बीच में एक सिरा से कई सारी सिराएं निकल जाती हैं। ऐसी पत्ती को हम लोग बोलते हैं जालिकावत, जाली की तरह। फिर समांतर पत्ती, जैसे हमने केला का पत्ता देखा होगा उस तरह से, इस तरह से इसमें होता है, यानी सिराएं A to Z ऊपर तक जाती हैं, बराबर बराबर तक। ऐसी पत्ती को हम समांतर, जैसे धान, गेहूं, केला, इन सब की पत्तियां होती हैं समांतर पत्ती, संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती और जालिकावत पत्ती। ठीक, अब नोट करके समझिए। देखिए जो मरुस्थल में पत्तियां होती हैं उन्हें बोलते हैं रूपांतरित पत्ती या जीरोफाइटिक लीव। वो पानी की कमी से बचने के लिए पत्तियां जो होती है वो क्या बन जाती हैं, कांटा बन जाती है। ऐसी पत्तियों को रूपांतरित यानी रूप बदल लेती हैं, तो रूपांतरित पत्ती कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिए। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां कीट भक्षी हो जाती हैं, यानी नाइट्रोजन की कमी से जो कीड़े मकोड़े उसमें आते हैं, पत्तियां ऊपर से ऐसे खुली रहती, जैसे भौरा कर कीड़ा कोई बैठा फट से बंद। तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां क्या हो जाती हैं, कीट भक्षी हो जाती हैं। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में।